दक्षिण भारतीय राज्य केरल में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 123 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोगों के फंसे होने की आशंका है। मंगलवार की सुबह वायनाड जिले के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हुआ, जब अधिकांश निवासी सो रहे थे। बचाव अभियान जारी है, लेकिन भारी बारिश और एक महत्वपूर्ण पुल के ढह जाने से इसमें बाधा आ रही है। अधिकारियों को डर है कि हताहतों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि लगभग 100 लोग ऐसे इलाकों में फंसे हुए हैं जहां आपातकालीन सेवाएं अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। 2018 के बाद से केरल में भूस्खलन सबसे भीषण आपदा है, जब बाढ़ में 400 से अधिक लोग मारे गए थे। अधिकारियों का कहना है कि खोज और बचाव प्रयासों में सुरक्षा बलों की सहायता के लिए 200 से अधिक सैन्य कर्मियों को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री पिनारी विजयन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मंगलवार के भूस्खलन ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय अस्पताल कम से कम 123 घायलों का इलाज कर रहे हैं और 3000 से अधिक लोगों को बचाकर 45 राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। वायनाड में 65 मौतों की पुष्टि के अलावा पड़ोसी मलप्पुरम जिले में बहने वाली चालियार नदी में 16 शव मिले हैं। कई अन्य लोगों के शव के अंग भी मिले हैं। वायनाड एक पहाड़ी जिला जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, मानसून के मौसम में भूस्खलन के लिए प्रवण रहता है। जिले के कई इलाकों में भूस्खलन हुआ है, जिसमें मुंडकई, अट्टामाला, चुरलमाला और कुन्होम शामिल हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो में दिखाया गया है कि कच्ची सड़कों और जंगली इलाकों से कीचड़ भरा पानी बह रहा है, जिसमें घर बह गए हैं और लोग और वाहन फंस गए हैं। चुरलमाला को मुंडकई और अट्टामाला से जोड़ने वाला एक पुल टूट गया है, जिससे दोनों जगहें अलग हो गई हैं और बचाव कर्मियों के लिए फंसे हुए परिवारों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। निवासी राशिद पडिक्कल परम्बन ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी को बताया कि आधी रात के आसपास इलाके में कम से कम 3 भूस्खलन हुए। श्री वेणु ने कहा कि एक छोटी सी टीम नदी पार करने और उन इलाकों तक पहुंचने में कामयाब रही जो कट गए थे। उन्होंने कहा कि अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी, लेकिन नदी की तेज धाराएं बचाव कर्मियों के लिए नदी पार करना मुश्किल बना रही थीं। मैंने मलबे में फंसे एक व्यक्ति को मदद के लिए चिल्लाते देखा। उन्होंने कहा, पिछले कुछ घंटों से दमकल कर्मी और बचाव कर्मी उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि लोग अपने प्रियजनों की तलाश के लिए अस्पतालों में उमड़ रहे हैं। माना जाता है कि प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 350 परिवार रहते हैं, जहां कई चाय और इलायची के बागान स्थित हैं। अधिकांश पीड़ित वे लोग हैं जो बागानों में काम करते थे और भूस्खलन के समय अपने अस्थायी तंबू में सो रहे होंगे। भारी बारिश के पूर्वानुमान के कारण वायनाड जिला और पड़ोसी क्षेत्र अभी भी अलर्ट पर हैं। 14 में से 10 जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। 2019 में वायनाड के पुतुमला में भूस्खलन के बाद 17 लोगों की मौत हो गई थी, जो वर्तमान में प्रभावित क्षेत्रों से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो वायनाड से पूर्व सांसद हैं, बुधवार को जिले का दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से बात की है और राहत प्रयासों में संघीय सरकार की मदद का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने मुआवजे की भी घोषणा की। पीड़ितों के परिवारों को 200,000 रुपये तथा घायलों को 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।